फ्रेंड्स, आई एम HBK, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीग्स। द किंग ऑफ उज्जैन कोहिनूर और न जाने क्या क्या नाम है इस 20 साल के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के, जिसकी गैंग का नाम है डी मतलब दुर्लभ कश्यप गैंग, जिसकी हत्या कर दी गई। और दुर्लभ कश्यप की सबसे बड़ी राइवल गैंग है केकेसी गैंग, और इस केकेसी गैंग का लीडर है शहनवाज खान, और इसी केकेसी गैंग ने दुर्लभ कश्यप की हत्या की थी। और इस वीडियो में हम दुर्लभ कश्यप हत्याकांड के बारे में डिटेल से जानेंगे। और अगर आपको दुर्लभ कश्यप की बायोग्राफी का पार्ट 1 देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि दुर्लभ कश्यप ने कैसे अपनी गैंग बनाई और कैसे दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पर स्टार बन गया। एक गैंगस्टर होने के बाद भी टीनेजर्स में उसकी लोकप्रियता कैसे बढ़ी, और कैसे दुर्लभ की दुश्मनी भी बढ़ती ही जा रही थी, और कैसे दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग पर पुलिस भी नजर रखे हुए थी। और दुर्लभ कश्यप की राइवल गैंग केकेसी से दुर्लभ कश्यप गैंग की दुश्मनी भी बढ़ती ही जा रही थी। गैंग का लीडर है शहनवाज खान, उज्जैन के हेलावाली इलाके का है, और हेलावाली एक मुस्लिम बाहुल इलाका है, और इसी हेलावाली इलाके में केकेसी गैंग एक्टिव था। और दुर्लभ कश्यप और केकेसी गैंग के बीच हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी, जो आज भी होती हैं। दोनों ही गैंग के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे यंगस्टर्स हैं। और उसी टाइम पीरियड में उज्जैन के एसपी थे सचिन अतुलकर। सचिन अतुलकर को बिग बॉस से कई बार ऑफर भी आया है, पर इन्होंने ऑफर रिफ्यूज कर दिया था। ये काफी फेमस पुलिस ऑफिसर हैं, और जब ये उज्जैन में एसपी थे तो इन्होंने उज्जैन में क्राइम रेट को कम करने के लिए एक हिस्ट्री सीटर्स की लिस्ट जारी की थी, और उस लिस्ट में सबसे ज्यादा गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप गैंग के ही थे। और तभी 2018 में उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर जी एक ऑपरेशन चला रहे थे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, और उसी ऑपरेशन के तहत एसपी सचिन अतुलकर और उज्जैन पुलिस ने दुर्लभ कश्यप और उसके गैंग के 23 मेंबर्स को गिरफ्तार किया था। पर एसपी सचिन अतुलकर जी ने देखा कि दुर्लभ कश्यप की गैंग के मेंबर्स नाबालिग हैं, तो पुलिस ने उन्हें सुधरने के लिए सुधार गृह भेज दिया। उसके बाद एक बार एसपी सचिन अतुलकर जेल में दुर्लभ कश्यप से मिलने गए थे, तो वहां पर सचिन अतुलकर जी ने दुर्लभ कश्यप को समझाया था और वार्निंग देते हुए बोला था कि तू जेल में रहेगा तो जिंदा रहेगा, तूने अपनी उम्र से ज्यादा दुश्मन बना लिया है। उस समय दुर्लभ 1 साल तक जेल में रहा था, बट इन 2020 दुर्लभ कश्यप बेल पर जेल से बाहर आ जाता है, और 2020 में ही दुर्लभ कश्यप की हत्या कर दी जाती है उसके राइवल गैंग केकेसी के द्वारा, जिसका लीडर है शहनवाज खान। अब यहाँ से शुरू होती है दुर्लभ कश्यप की मर्डर की असली स्टोरी। दुर्लभ कश्यप जब 1 साल के बाद जेल से बेल पर वापस आया तो दुर्लभ कश्यप के दोस्त हेमंत वालिया ने दुर्लभ कश्यप को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दुर्लभ कश्यप को जेल से बाहर आने पर बधाई भी दी थी। जेल से बाहर आते ही दुर्लभ इंदौर चला जाता है, क्योंकि उस समय देश में लॉकडाउन चल रहा था। तो दुर्लभ कश्यप लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से अपनी मां के पास उज्जैन चला आया। दुर्लभ जैसे ही उज्जैन वापस आता है तो जेल से आने की खुशी में वो अपने दोस्तों को पार्टी देता है। पार्टी रात भर चलती है, तो दुर्लभ पार्टी करते वक्त दुर्लभ और उसके दोस्तों को चाय और सिगरेट पीने का मन करता है, तो वो लोग हेलावाड़ी जाते हैं, जहां पर चाय सिगरेट की दुकान रात भर खुली रहती है। और हेलावाड़ी दुर्लभ गैंग की राइवल गैंग केकेसी का इलाका है, और हेलावाड़ी एक मुस्लिम बाहुल इलाका बताया जाता है, और इस इलाके को केकेसी गैंग वाले ही कंट्रोल करते हैं। और दुर्लभ अपने करीब आधा दर्जन दोस्तों के साथ उसी केकेसी गैंग के इलाके हेलावाड़ी में चाय सिगरेट पीने पहुंचते हैं, और चाय की दुकान पर दुर्लभ एंट्री करता है और चाय सिगरेट मांगता है। तो पीछे से एक आवाज आती है कि तुम में से दुर्लभ कश्यप कौन है? तो दुर्लभ कश्यप जवाब देता है, हाँ मैं ही हूँ दुर्लभ कश्यप। और ये आवाज जो पीछे से आई थी ये थी केकेसी गैंग के लीडर शहनवाज खान की, जो दुर्लभ कश्यप को टॉन्ट करते हुए ये पूछता है कि तुम में से दुर्लभ कश्यप कौन है? तो दुर्लभ कश्यप को इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो ऐसे ही गुस्से में जवाब देता है, हाँ हाँ मैं ही हूँ दुर्लभ कश्यप, तुझे क्या काम है?